यूट्यूब चैनल से। आज हम स्वच्छता अभियान के प्रणेता श्रीमाननीय के गुप्ता जी के पास आए हैं। इनसे हम आज जानकारी लेंगे कि उदयपुर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बहुत बड़ी पेच फंसा हुआ है। गुलाब चंद जी कटारिया के जाने के बाद में एक ऊपर नीचे सीटों की जो मारामारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो एक नई राजनीति आनी चाहिए, विकास की जो राजनीति आनी चाहिए, उसके बारे में हम गुप्ता जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का मेरे पास उपस्थित हुए, इसके लिए आभार। जहाँ तक सवाल है राजनीति का, सर आपका परिचय दे दें एक बार। मैं के गुप्ता। अभी मेरे पास 2 दायित्व है। प्रदेश का मैं स्वच्छ भारत मिशन का पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूँ और भारत सरकार ने NSSC स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सदस्य बना रखा है। ये 2 दायित्व मेरे पास राजनीतिक दायित्व है। राजनीति के बारे में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि राजनीति, हम जिस पार्टी में राजनीति करते हैं या जिस पार्टी को हम बिलोंग करते हैं वो पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आज जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि अभी हमने G20 देखा। G20 में जिस तरह से हमारे भारत के ओजस्वी कहूँ, तपस्वी कहूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो स्वागत विदेशों वालों का चाहिए था, लेकिन सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिस मान और सम्मान के साथ सम्मान किया, निश्चित रूप से वो सराहनीय है और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन है उस पर काम करने का 2015 से 2020 तक मौका मिला। वैसे मैं ये नहीं कहता कि मैंने अकेले ने ये कार्य डूंगरपुर वगैरह कहाँ पर करें आपने? देखिए, मैंने जहाँ भी काम किया, आज मैं राजस्थान में 3 निकायों में काम कर रहा हूँ, झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा। इससे पहले मैंने डूंगरपुर में काम किया और डूंगरपुर का काम आज एक इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो डूंगरपुर का नाम स्वच्छता, पर्यावरण, जल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा जगत में और यहाँ तक कि रोजगार किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, ये सारे काम हमने धरातल पर, इसीलिए डूंगरपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। सर, आपको पार्टी की उदयपुर से अगर टिकट मिलता है तो इसके लिए क्या नए प्रयास रहेंगे? क्योंकि उदयपुर में पहले भी बहुत से, जैसे आयत नदी का ही हम लोग ले ले हैं, वहाँ पर बहुत से काम हुए हैं, करोड़ों रुपया लगा है और सारा बर्बाद हुआ। अभी पानी में सब बर्बाद हो गया। उसको वेनिस की तरह बनाने का था पर उसको पूरा कचरा हो गया उसका, नहीं मान के चलिए उसको। उसमें अपन क्या नया कर सकते हैं अपन पार्टी की अगर टिकट मिलेगी तो? देखिए, पार्टी के अंदर हमारे यहाँ पर करीबन 25-30 उम्मीदवार है, उसमें से एक मैं भी। अब ये निर्णय पार्टी को करना है, ये मेरा निर्णय कतई नहीं। उसके लिए अपन विकास के लिए नई क्या क्रांति लाएंगे उसके बारे में? देखिए, मेरा नाम और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये दुनिया का हर व्यक्ति जानता है और मैं तो कहता हूँ राजस्थान तो बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि मैंने जो कहा वो करके दिखाया। बिल्कुल सही। राजस्थान के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि पहले जैसे नगर पालिका के सभापति की चर्चा चलती थी तो पूरे राजस्थान में डूंगरपुर के सभापति को पूरा राजस्थान बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो इसलिए नहीं जानता था कि के गुप्ता सभापति था, वो इसलिए जानता था कि मेरा काम एक विजन था और मैंने उस काम को धरातल पर उतार के दिखाया। अब आप आईएड की बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ा काम या वो हम समझते हैं सर, मैं इतना इम्पोर्टेंट काम जरूर है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंसी हमें किस तरह से करना है। आज देश और दुनिया में इतने बड़े बड़े तकनीक इंजीनियर हैं। देखिए, हर काम डूंगरपुर के अंदर मैंने जब ये काम करना प्रारंभ किया तो मैंने एक एक बिल्डिंग, हमारी जिस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग आते थे और दांतों तले उंगली चबाते थे, वो काम करने की तासीर हमारे में है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो आईआईडी वगैरह कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी समस्या और बड़ा प्रोजेक्ट है। इस काम को हम निश्चित रूप से जो जनता की भावना है
उसके हिसाब से वैसे काम बहुत अच्छा हो रहा है, और इसमें जो भी कमियां खामियां देखिए हर काम में है, तो स्मार्ट सिटी है वो तो उसको हम पूरा करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। और अगर मैं नहीं भी बना तो जो भी विधायक बनेगा उसको हम इसको व्यवस्थित करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। अब क्योंकि सवाल ये उठता है कि विकास 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 कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ विकास के चर्चे जरूर हैं कि विकास कैसे हो और किस तरह से हम शहर को सर्वश्रेष्ठ सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, हरा भरा बनाएं, जल युक्त बनाएं, और जैसे ट्रैफिक की भारी असुविधा है, ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित करें, सड़कों की कैसे मरम्मत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शहर में आवश्यक है। आज भी मैं कहता हूं कि स्वच्छता में इतना काम चल रहा है और इस काम को और सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जिसके मेरे पास डिग्री है। आज राजस्थान ही नहीं, देश और दुनिया में जाकर मैं स्वच्छता के डंके बजाता हूँ, स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ, काम करने का प्रयास करता हूँ और करवाता भी हूँ। मैंने ग्रामीण स्तर को भी बहुत अच्छा स्वच्छ बनाने का काम किया है, क्योंकि इसकी मेरे पास एक विजन है इसका और एक योग्यता भी है, और जनता मेरी बात को, नेता और जनता मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर मेरा काम का विरोध इसलिए होता है कि भाई लोग इसको चाहने नहीं लग जाए, या इसके काम को देखकर इसके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करने लग जाए, इसलिए हल्का फुल्का विरोध, और वो भी लिमिटेड हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कोई अनलिमिटेड, क्यों, काम किसको पसंद नहीं? सफाई तो सबको पसंद है सर। नहीं, सफाई पसंद क्यों, ये विषय बहुत बड़ा विषय है। आप गंदगी से फैलने वाली बीमारियां, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, मैंने एक शहर के अंदर, ट्राइबल बेल्ट के अंदर इस बीमारी को 70% सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम कर दिया। तो ये कोई साधारण बात नहीं। हमने लोगों को प्रेरित किया। हम जब सड़कें रात्रि को धोते थे तो लोग मजाक करते थे कि यार ये सड़कें फायर ब्रिगेड से धो रहे थे। आम जन में इसका आक्रोश था, लेकिन जनता को हमने मानसिक रूप से प्रेरित किया कि जब नगर परिषद अगर तुम्हारी सड़कों को रात को धोकर साफ कर सकती है तो ये सड़क गंदी करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। लोग इससे प्रेरित हुए और आज शहर में कोई भी सड़कों पर थूकता नहीं, सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाता है, खुले में कचरा नहीं डालता है, और स्वच्छ रखने से केवल स्वस्थ ही नहीं होते लोग। मैं आपको बताऊं, जापान के अंदर 150 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि स्वच्छता की ताकत, एक ताकत और छुपी हुई है इसमें, कि इससे उम्र बढ़ती है। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, और प्रदूषण जहां बिल्कुल नहीं होगा, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा ही होगा। इसलिए स्वच्छता की ताकत को समझने की आवश्यकता है। मैं आज आपसे पूछूं कि ऐसा दुनिया में कौन व्यक्ति है जो जीना नहीं चाहता, और ज्यादा जीना नहीं चाहता, और स्वस्थ रहना नहीं चाहता? वो काम की तासीर मेरे में है, और मैं उसको धरातल पर उतारने में सक्षम हूं। ये केवल और केवल हमारे बड़े पॉलिटिशियन पार्टी विशेष में नहीं जाए, बीजेपी वालों ने भी माना और कांग्रेस वालों ने माना, और वही मेरी पहचान है और वही मेरा काम। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा सर, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनका एक विजन और है सनातन धर्म के ऊपर। हम लोग सनातनी हैं, पूरा हिंदुस्तान सनातनी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म को, जो हिंदू वैदिक संस्कृति जो पुरानी चली आ रही है, उसको कैसे आगे लाया जाए? गुरुकुल के माध्यम से लाए, कैसे आगे लाना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारा धर्म ही सनातन धर्म है। लोग ये बात कहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हम वतन के लिए जिएंगे, वतन के लिए मरेंगे। ये शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये वतन किसका, ये देश किसका? सनातन धर्म का। ये देश हिंदुओं का देश है, और हिंदू जिस देश में गर्व से कहे कि मैं हिंदू हूं, तो ये उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करके हमें एक दूसरे तरीके रास्ते पर सोचना चाहिए। ये सनातन धर्म अगर जिंदा नहीं रहेगा तो क्या आप और मैं जिंदा रह सकते हैं क्या? बिल्कुल।
और ये देश जो तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है, जिस देश का मान और सम्मान विदेश में वो देश करने लग गए जिन्होंने 25 साल तक, अगर मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वो देश की आज तारीफ कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। और एक विशेष बात और है, जब देश का प्रधानमंत्री हमारा विदेशों में जाता है तो उसका मान और सम्मान कैसा होता है। ये किसका मान और सम्मान है? ये सनातन धर्म का मान और सम्मान है। और ये धर्म जब तक जिंदा रहेगा, हमें इस वतन के लिए जीना है और वतन के लिए मरना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम गुप्ता जी से मिले और इनसे जानकारी ली कि विश्व गुरु बनने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है एक तरह से। और आगे हम यही चाहेंगे कि गुप्ता जी को एक बार टिकट मिले उदयपुर से और सभी विकास की गतियां आगे से आगे चलती रहें। उदयपुर बैक टू बैक नरेश राव सर, उदयपुर से। थैंक यू। आज देश और दुनिया में सनातनी धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे अयोध्या में राम भूमि पर राम मंदिर बनेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूर्वज ये सपना देखते देखते हमसे विदा हो गए और आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, लगता है कि साक्षात्कार भगवान राम उस मंदिर में विराजमान है। चारों तरफ भक्ति भाव के, मैं ये कह सकता हूं कि चित्र लगे हुए हैं। चारों तरफ अयोध्या सजा दी गई है और लगता है कि हम अयोध्या के अंदर आज वही राम का जहां पर जन्म हुआ था उस स्थान पर हम जा रहे हैं। और जिसका भव्य मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में एक भव्यता के साथ होने जा रहा है। सनातनी धर्मों का, सभी धर्म प्रेमियों का एक विशेष रूप से मेरा उनसे अनुरोध है, हम राजनीति करें, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन राजनीति से परे हटके भी हमें धर्म को जिंदा रखने के लिए, धर्म के लिए समर्पण भाव से कुछ न कुछ करना अवश्य है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि डूंगरपुर शहर के एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें घंटी नहीं बजती हो और जिसमें पूजा पाठ नहीं होती हो। मेरे सभापति कार्यकाल में 18 शिव जी के मंदिर ऐसे थे जिसमें कभी पूजा नहीं होती थी, जिसमें कभी दिया बत्ती नहीं होती थी, जिसमें कभी घंटी नहीं बजती थी। आज वो 18 मंदिर भव्यता का रूप ले चुके हैं और पूरा डूंगरपुर इस बात का साक्षी और गवाह है कि सनातन धर्म के लिए हमने एक नहीं अनेकों प्रकार के उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत किए। 18 मंदिरों की पूजा पाठ, इसके अलावा गौ माता की सेवा, गौ माता भूखी नहीं रहे, गौ माता सड़कों पर नहीं भटके, गौ माता प्लास्टिक नहीं खाए, ये भी सनातनियों का विशेष कार्य है। और ये सारे कार्य हमने इस राजनीतिक कार्यकाल के अंदर सनातन होने का एक दायित्व निभाया और ये दायित्व देश के हर छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़े नेता को निभाना चाहिए। गौ माता की मृत्यु हो रही है और हम इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, ये दुर्दशा हमने देखी है। लेकिन बहुत से धर्म प्रेमी, गौ माता प्रेमियों ने, सनातनियों ने मन से और भाव से गौ माताओं की सेवा की और इस बीमारी को, जो एक विश्व बीमारी बनकर लंपी के रूप में हमारे राजस्थान और देश में आई थी, गौ माता को उससे छुटकारा दिलाया और आज हमारी गौ माता खुश है, तो इस देश के विकास और देश को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात मैं बड़े गर्व के साथ और बड़े ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ। आओ हम सब मिलकर सनातन धर्म के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसके अच्छे विचारों के लिए हम सब मिलकर काम करें, तो ये सनातन धर्म जिंदा रहेगा
और सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। और एक बात और है कि हम लोग वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। तो ये वतन कायम रहे, सनातन धर्म कायम रहे, हम सब मिलकर उस पर कार्य करें। धन्यवाद।